नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज एक और क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 1 हिंदी का इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से। पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक, पहला जो चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पीएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। आई डो नॉट गो यानी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखी थी? इसका राइटर है जॉन डो ने। ठीक, इसका राइटर जॉन डो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन है, जॉन डो ने वाज द पायनियर ऑफ, यानी जॉन डो ने किस काव्य शैली के जनक माने जाते हैं? तो ये देखिए मेटाफिजिकल पोएट्री यानी दार्शनिक, ये दार्शनिक के माने जाते हैं। दार्शनिक कविता, ये दार्शनिक कविता के मान लीजिए कवि माने जाते हैं। दूसरा है जॉन डोने वाज बॉर्न इन, जॉन डोने वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ? देखिए इनका जन्म हुआ 1572। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला जो क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह क्या है? 4 नंबर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किन प्रकार की कविता है या क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लायरिक है, यह एक लायरिक है। ठीक, पांचवा जो क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू। पांचवा जो है यह कविता किससे संबोधित की गई, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, यानी ये किसे संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोने वाइफ, वो अपनी पत्नी को। ठीक, अपनी पत्नी को। छठा जो क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक कविता है कैसा, यानी यह एक कविता है कैसा? या डेडिकेटेड पोयम या एन एलोजिकल पोयम या लव पोयम या नॉन ऑफ दीज। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ए लव पोयम। ठीक, ए लव पोयम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है डोने इज वेल नाउ फॉर हिज, डोने इज वेल नाउ हिज फॉर डन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी जॉन डोन ने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉन्ग एंड सोनेटी के लिए प्रसिद्ध है, सैटिर्स के लिए पसंद है, सरमोन्स के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर अगला है द पोएम इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गॉड इज हिज बिलोव्ड, द पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलोव्ड, यानी आठवां का जो है इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका से कैसा महसूस करते हैं? तो 8 का देखिए वह ट्राइड महसूस करते हैं। फिर अगला है दे हु कीप वन अनदर एलिव कैन, दे हु कीप वन अनदर एलिव कैन नेवर, यानी जो नामा का होगा जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं वे कभी नहीं मरते हैं, यानी डाई। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ए राइट आंसर हो जाएगा, डाई। ठीक, फिर अगला है ए मैन कैन डू एनीथिंग ही, ए मैन कैन डू एनीथिंग ही, कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। ए मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही डॉट 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 सॉन्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लव्स, प्यार में। फिर अगला है वाट मैक्स ए मैन पावर फीबल, वाट मैक्स ए मैन पावर फीबल, यानी 11वां का जो है किस चीज़ से आदमी की ताकत कमज़ोर होती है? किस चीज़ से आदमी की ताकत कमज़ोर होती है? तो लव से। क्या से? तो लव से। ठीक, फिर अगला है डैड थॉट्स लव मीट एट टू डैट्स इज फ्रॉम, यानी पंक्ति द थॉट्स टू डैट्स मी लव डैट से इट इज फ्रॉम, यानी ये कहाँ से ली गई है? तो ये देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली है। द लाइन नो और इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिटर ऑफ लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम, तो देखिए नॉन ऑफ दिस इसका देखिए हिंग थी। ये पंक्ति जो है इज टेकन फ्रॉम, यानी कहाँ से ली गई है यही पूछ रहा है। तो इनमें से कहीं से नहीं, नॉन ऑफ दिस से लिया गया है।